दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरोधा ऐप के यूजर इंटरफेस के बारे में और इसमें किस तरह से शेयर को ऐड किया जाता है, किस तरह से बाय सेल किया जाता है और किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे ज़ीरोधा ऐप ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, एकदम इसमें खाली खाली रहेगा। यहाँ पर हमने कुछ ऐड किया है पहले से, तो यहाँ पर कुछ ऐड है। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से खाली आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर में ये जो दिख रहा है वॉच लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो क्लिक करेंगे यहाँ पर ये वॉच लिस्ट दिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे तीर पर, तो ये आज का ओवरव्यू दिखाया कि निफ्टी 50 आज कैसा चल रहा है, किस तरह से, और सेंसेक्स में आज क्या हो रहा है, मतलब मार्केट गिर रहा है, गिरा है, चढ़ा है, कितना पॉइंट गिरा है, कितना चढ़ा है, उसके बारे में यहाँ दिखाएगा। यहाँ पर दोस्तों फंड दिखाएगा कि आपके अकाउंट में कितना फंड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कट करेंगे तो नीचे में देखिए यहाँ पर वॉच लिस्ट है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वॉच लिस्ट रहेगा, जहाँ पर आप शेयर को ऐड कर कर यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऑर्डर में जाएंगे दोस्तों, तो आज हमने क्या क्या ऑर्डर लिया था उसके बारे में दिखा रहा है, क्योंकि ये एक्सक्यूट मतलब हुआ कि जो भी हमने ऑर्डर लिया वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कितना प्राइस बाय किए थे, कितना टाइम में बाय किए थे, कितना रेट था, कौन सा शेयर बाय किए थे, उसके बारे में दिखेगा। यहाँ ओपन में दिखाएगा दोस्तों, जो भी आपका ऑर्डर है वो पेंडिंग है या फिर अभी ओपन है ऑर्डर, उसके बारे में यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों इसका उतना कुछ खास काम नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर आएंगे दोस्तों पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में यहाँ पर पोजीशन है, जिसमें आपका दिखाएगा कि आपने आज क्या क्या बाय किया, उसमें क्या प्रॉफिट किया, लॉस किया, उसके बारे में दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग है, इस पर होल्डिंग दिखाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, कितना का आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना भी आपका करंट चल रहा है, कितना आपका लॉस चल रहा है, कौन कौन से शेयर है, कितना इक्विटी है, क्या कितना परसेंट गिरा है, सब दिखाएगा यहाँ पर। आवाज कितना टोटल गिरा है या चढ़ा है, ये कितना प्राइस आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ यहाँ पर दिखाएगा। तो हमें दोस्तों खास करके पोजीशन में ही काम है, क्योंकि हमें इंटरडे ट्रेडिंग करना है, तो इसलिए हम पोजीशन वाला में ही काम रहेगा मेन यहाँ पर। यही है दोस्तों आपका PNL, ठीक है। उसके बाद बिट्स में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ IPO मिलेंगे जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी हमारे काम के लिए उतना नहीं है, क्योंकि हमें इन ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, तो हमें उतना काम का ये नहीं है। उसके बाद यहाँ अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ आपका यहाँ पर ईमेल आईडी दिख जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। फंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फंड दिख जाएगा। ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पर जो पैसा है, अमाउंट है, वो ऐड कर सकते हैं गूगल पे की तरफ से, नेट बैंकिंग, अदर्स की तरफ से, UPI की तरफ से। फिर यहाँ दोस्तों विड्रॉल पर करेंगे तो यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं। प्रोफाइल में जाकर चेंजिंग कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिफॉल्ट का, या फिर आप डार्क पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डार्क मोड में आ जाएगा। आप डिफॉल्ट में रहने जाएंगे तो इस तरह से डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिस्टम है जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों चार्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर दो तरह के चार्ट दिख रहे होंगे, चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू। तो ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग व्यू चार्ट का यूज करते हैं, हमने भी ट्रेडिंग व्यू चूज किया है। आपको में डिफॉल्ट चार्ट IQ होगा, तो आपको भी ट्रेडिंग व्यू कर लेना है। बस इतना है आपका यहाँ पर काम है दोस्तों। आप बात करते हैं कि आप किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी हमें शेयर बाय करना है या सेल करना है या ट्रेडिंग करना है, यहाँ पर सर्च करें। जैसे कि हमें टाटा मोटर्स में हमें ट्रेडिंग करना है, तो टाटा मोटर्स सर्च करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह के आ गया है, NSE और BSE, यानी दोनों एक्सचेंज का शेयर आ चुका है। आप जिसमें भी बाय सेल करना चाहें उसमें कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग NSE का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो हम भी NSE पर यहाँ प्लस पर ऐड पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और भी चाहेंगे तो इस तरह से 100 शेयर भी यहाँ पर एक वॉच लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 100 शेयर यहाँ पर हो सकता है। आप दोस्तों हमें इस पर बाय कैसे कर सकते हैं या फिर सेल कैसे कर सकते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाय का ऑप्शन है, यहाँ पर सेल का ऑप्शन है। अगर हम बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सेल कैसे करेंगे, हमने तो बाय किया ही नहीं है। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में इस तरह का फीचर मिलता है कि आप पहले सेल कर सकते हैं ज़्यादा प्राइस में, और फिर कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। या फिर आप पहले आप अगर बाय करना है तो आप पहले बाय कर सकते हैं, फिर बाद में आप ज़्यादा प्राइस हो जाएगा तो आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि हमें लग रहा है कि 622 का प्राइस चल रहा है, और हमें लग रहा है कि ये 622 का प्राइस है वो बढ़कर 630 तक जा सकता है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। फिर जब 630 पर जाएगा तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमें लगता है कि ये प्राइस है जो 622 पर है, लेकिन यहाँ से अब घट के 610 जा सकता है, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। और जैसे 610 पर जाएगा हम यहाँ पर फिर बाय कर लेंगे, यानी कि एग्जिट कर देंगे पोजीशन, हमें प्रॉफिट होगा।
तो इस तरह से इंट्राडे में आप कर सकते हैं। तो चलिए हम बाय करते हैं, बाय पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेगुलर आएगा, इस तरह से बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको रेगुलर पर रहना है। यहाँ पर NSE और BSE आ गया, कौन से एक्सचेंज में कर सकते हैं, तो हाँ NSE ही रहने देना है, ये दोनों डिफॉल्ट। उसके बाद दोस्तों क्वांटिटी में आते हैं। क्वांटिटी में आने के बाद यहाँ पर आप जितना क्वांटिटी बाय करना चाहें, जैसे कि हमें 10 क्वांटिटी बाय करना है तो हम यहाँ पर 10 कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्केट है, अगर आप मार्केट ही रहने देंगे तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो देख सकते हैं, यहाँ पर 623 रुपये के आसपास चल रहा है, तो इसी प्राइस में बाय हो जाएगा। लेकिन अब चाहें कि नहीं हमें 630 में नहीं, हमको 620 में बाय करना है, तो यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर कर सेट कर देंगे, जैसे ही 620 पर आएगा आपका ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तीर पर, यहाँ से कट करके हम यहाँ पर कर देंगे 620 इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर लोग मार्केट का यूज़ करते हैं, हम भी ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट का ही यूज़ करते हैं, मार्केट प्राइस का। ये हम आपको लगाने के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम मार्केट पर ही रहने देते हैं, ताकि हम जल्द ही बाय या सेल कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमें वेट करना ना पड़े 620 तक का। 623 में ही बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जो भी करना है मार्केट ऑर्डर तुरंत लग जाएगा। अब यहाँ पर इंट्राडे और लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कि हम इसे बाय करके कुछ दिन तक होल्ड करेंगे और जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब हम इसे सेल करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म पर क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आज ही बाय करना चाहते हैं और आज ही सेल करना चाहते हैं, तो इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट करें। देखिए अगर आप बाय सेल आज ही करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में आपको एक फायदा मिलेगा लीवरेज का। यदि आपके पास 5,000 रुपया है तो आप 25,000 तक के भी शेयर खरीद सकते हैं इंट्राडे करेंगे अगर ऑप्शन तब, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास 10 शेयर बाय करना है, तो लॉन्ग टर्म में बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना लिख रहा है, 6,229 रुपये के आसपास लगेगा। लेकिन अगर हम इंट्राडे करते हैं तो ये 5 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 1,200 रुपये के आसपास में हम इसे खरीद सकते हैं 10 शेयर। तो इस तरह से हमें 5 गुना लीवरेज मिल जाता है, जिससे हमें कम पैसा में भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इंट्राडे में। तो उसको स्वाइप ऐसे कर कर अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा बाय हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो देखते हैं हमारा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बाय, कितना क्वांटिटी, 10 टाटा मोटर, यानी कि 1:07 पर, और 623 रुपये के प्राइस पर हमने यहाँ पर बाय किया है। अब चलते हैं पोर्टफोलियो में, तो पोजीशन में देखेंगे कि हमारा भी प्राइस है, यानी कि जो प्रॉफिट है यहाँ पर 0 दिखा रहा है, कभी कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, और टोटल यहाँ पर जोड़ घटाकर जो भी यहाँ पर आएगा वो टोटल आज का यहाँ पर दिखाएगा। अब दोस्तों हम इसमें एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि हमने इसे ये सिर्फ बिना एनालिसिस के बाय किया है, तो यहाँ पर हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो हम सिर्फ ये वीडियो बनाए इसलिए ताकि आप समझ सकें किस तरह से बाय किया जाता है, किस तरह से सेल किया जाता है उसके बारे में। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, एग्जिट करना है तो हम यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करेंगे। एग्जिट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना क्वांटिटी आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो हम 10 क्वांटिटी एग्जिट करना चाहते हैं, यानी टोटल का टोटल, तो वैसे ही रहने देंगे। मार्केट भाव में एग्जिट करना चाहते हैं तो मार्केट भाव में रहने देंगे। अगर आप चाहेंगे कि नहीं 625 आएगा तो एग्जिट हो, तो हम इस तरह से हम यहाँ लिमिट पर सेट कर सकते हैं 625, और नहीं तो अगर हमें अभी तुरंत निकालना है तो यहाँ पर हम मार्केट भाव ही रहने देंगे। उसके बाद ये इंट्राडे में हम ट्रेड लिए हैं तो ये इंट्राडे ही रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा करके छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया। आप देख सकते हैं हमारा इसमें दिख रहा है 0 यानी कि हमने जितना प्राइस में बाय किया था उतना ही प्राइस में हमने सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, 0 है। ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 623 पर 30 पैसा में बाय किए थे और उतना में ही हमने सेल कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन के लिए बात कर लेते हैं कि ऑप्शन में आप किस तरह से बाय या सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों आपको देखना है कि निफ्टी बैंक जैसे कि है, हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि 48,100 के आसपास राउंड नंबर आपको देखना है कि 48,100 और 48,200, तो नज़दीक किसका है, तो 48,200 के आसपास है। तो हम यहाँ पर जाएंगे 48,200 का, यहाँ पर क्लिक कर दिए, और यहाँ पर टिक करके यहाँ से हम दोस्तों यहाँ पी, ये हो गया कॉल, ये हो गया पुट। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 48,200 के आसपास चल रहा है, अगर आपको लगता है कि 48,200 ऊपर जाएगा मार्केट, तो हम 48,200 का कॉल बाय करेंगे। अगर लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो 48,200 का पुट बाय करेंगे, ये देख सकते हैं। लेकिन हमें करना बाय है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, तो हम सिर्फ बाय करेंगे, और इस तरह से बाय करके प्रॉफिट लॉस जो भी होगा इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने पहली बार अगर ट्रेड करना चाहें तो आपको पहले इक्विटी में ही ट्रेड करना ही बेहतर होगा। उसमें आपको लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1-2 महीना
जितना ज़्यादा आप उसमें इक्विटी में ट्रेड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है पहला बार में। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे ट्रेड लेना, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करना, सब चीज़ अच्छे से आने लगेगा, इक्विटी में आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, वरना आपको इक्विटी में ही पहले ट्रेड करना है। इक्विटी में जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, होने लगे, और आपको लगे कि ना हमें ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तब जाके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। पहले आपको दोस्तों इक्विटी में ही ट्रेड करना है। इक्विटी का मतलब या स्टॉक में ट्रेड करना है, जैसे टाटा मोटर, रिलायंस, जितने सारे भी शेयर होंगे उसमें आपको बाय सेल करना है, ट्रेड करना है। जब उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाए, लगने लगे कि हाँ अब हम प्रॉफिट कर सकते हैं, उसके बाद आपको मन है कि नहीं हम ऑप्शन में ट्रेड करना है, तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग में हाथ लगाएंगे। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसमें आपका बड़े बड़े लॉस और बड़े बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। तुरंत भर में आपका फंड जीरो कर सकता है, या फिर तुरंत भर में आपका फंड डबल भी कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले इक्विटी में करेंगे, क्योंकि इक्विटी में बहुत शांति से मार्केट चलता है, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे जाता है, तो इसमें आपको हैंडल करना आसान हो सकता है, क्योंकि आप नए नए हैं ट्रेडर, तो आपको उसमें हैंडल करना आसान हो जाएगा। आप जब उसमें हैंडल करना सीख जाएंगे ट्रेडिंग, उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।